Good afternoon, students. Myself Abhishek sir from NILIT Lucknow. Welcome to LibreOffice class. Students, आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर 5 में आपको वीडियो लेक्चर 4 के कंटिन्यूएशन में बताने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में आपको सम फंक्शन, काउंट फंक्शन, ये सब प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, इनका यूज करना बताया। अब आज स्टूडेंट्स हम आपको बताते हैं कि पहले तो कल आपको जो बताया इंसर्ट रो करना, रो को कैसे इंसर्ट किया जाता है। आज हम रो डिलीट करना बताएंगे और साथ ही साथ जो आपने ये डेटा टेबल बनाई है, बना के तैयार की है, इसमें हम बॉर्डर कैसे अप्लाई करते हैं ताकि प्रिंट जब निकले तो हमें ये सारे रिकॉर्ड, ये सारी वैल्यूज एक बॉर्डर के अंदर मिले। तो स्टूडेंट्स, ये भी हम आज आपको बताने वाले हैं और अन्य चीजें भी समझाएंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जैसे आपने पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया कि एक रो इंसर्ट की थी। अब जिस रो को आप डिलीट करना चाहते हैं उस रो नंबर, ये सीरियल नंबर रो नंबर नहीं होते हैं, ये 1 2 3 4 ये रो नंबर्स होते हैं। उस रो नंबर को आप क्लिक कर दीजिए, वो रो सेलेक्ट हो जाएगी। और ऐसा करने के बाद आप राइट क्लिक करें और एक विकल्प है डिलीट रोज का, इसे क्लिक कर दें। स्टूडेंट, डिलीट रोज क्यों लिख के आ रहा था? वो इसलिए कि आप एक से ज्यादा रोज भी डिलीट कर सकते हैं एक बार में। ओके स्टूडेंट्स, ना अब बात करते हैं कि जो ये आपका डेटा है, पहले तो आप इसे माउस से या फिर मैंने आपको एक की बताई थी कि यहां कर्सर आप रख देंगे, पहला सेल सेलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट के साथ राइट एरो दबाते जाएंगे। फिर आप डाउन एरो दबाएंगे क्योंकि अब डेटा आपको नीचे सेलेक्ट करना है, नीचे की रो का सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप अपने टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, इतना करने के बाद अब यही टूल बार देखिए, फॉर्मेटिंग टूल बार, ये जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे ऑप्शंस होते हैं, अलाइनमेंट जैसे ऑप्शंस होते हैं। फिर आप इसमें एक ऑप्शन एकदम कॉर्नर में जाइए तो देखिए दिख रहा है बॉर्डर्स। ठीक है, तो इसे आप, ये जो छोटा सा एरो बना है इसे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन एरो होता है और फिर बहुत सारे बॉर्डर्स आपको नजर आ रहे हैं, जैसे बॉर्डर आपको चाहिए। फिलहाल तो ये नो बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर ओनली, राइट बॉर्डर ओनली, लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर्स ओनली, ऐसे बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। आपको आउटर बॉर्डर और इनर लाइन दोनों ही चाहिए, मतलब ऑल बॉर्डर चाहिए, तो आप इसे क्लिक कर देंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले आप कहेंगे कि सर इससे पहले भी तो वो बॉर्डर दिखाई दे रहे थे, दरअसल वो सेल थे। तो जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको वो बॉर्डर्स दिखाई नहीं देंगे, यहां पर आपको स्वयं से बॉर्डर लगाना होगा और फिर प्रिंट देना होगा। तो ये देखिए, अब आपको मैं दिखाता हूं, फाइल में चलता हूं, प्रिंट प्रीव्यू में चलता हूं, या आप इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट ओ दबा सकते हैं, इसको क्लिक करता हूं और देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको ये पूरी टेबल दिख रही है और बॉर्डर भी दिख रहे हैं, बॉर्डर के अंदर सेल्स दिख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिलहाल अभी मैं इस प्रिंट प्रीव्यू को क्लोज करता हूं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात और भी हम आपको समझाना चाहेंगे कि भाई अगर आप किसी भी वैल्यू को डिलीट कर देते, जैसे मान लीजिए M1 सब्जेक्ट में किसी भी पर्सन के वैल्यू को डिलीट कर दें, मार्क्स को डिलीट कर दें, तो वहां से टोटल में से उतना सब्सट्रैक्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है अपने आप ही। स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर आप अगर कोई नंबर यहां वैल्यू लिखेंगे तो वो उसमें ऐड हो जाता है क्योंकि सम फंक्शन लगा है। तो ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद बच्चों, अब हम आपको काउंट ब्लैंक
और काउंट ए फंक्शन, काउंट ऑल फंक्शन होता है, इसके बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि काउंट फंक्शन केवल न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है। अब जैसे मान लीजिए अगर हमें नाम को काउंट करना है, भाई कितने नाम लिखे गए, कितने नेम रिकॉर्ड्स हैं, तो पहली बात कि आप इन फंक्शंस को लगाएंगे कहाँ? भाई जहां नाम लिखे गए उसी के नीचे वाले सेल को क्लिक करके आप वहां फंक्शन लगाइए। मतलब फंक्शन का प्रयोग वहां कीजिए जहां उसका डेटा है, रेंज है। तो यहां पर आपने उसको सेलेक्ट किया, ये भी सेल सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिया, मान लीजिए इक्वल्स टू, कैपिटल में लिखो फंक्शन या स्मॉल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लिख दो काउंट ए, और ए के बाद ब्रैकेट ओपन कर दो शिफ्ट 9 दबा के, और फिर आप इस रेंज को ऊपर से नीचे पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लो। रेंज कैसे सेलेक्ट की जाती है मैंने बताया है कि भाई आपको जहां से जहां चाहिए वहां से वहां तक के सेल को सेलेक्ट करते जाओ, बस ऊपर से नीचे। तो ये रेंज ऑटोमेटिकली यहां पर आ गई कोलन के साथ। कोलन का मतलब रेंज है, यहां से यहां तक, B2 से B6 तक। फिर शिफ्ट 0 दबा करके आप इस फंक्शन को क्लोज कर सकते हैं, रेंज को बंद कर सकते हैं और एंटर की दबा सकते हैं। तो देखिए यहां पर 5 आ, तो 5 तो यहां भी आ रहा था। भाई देखिए काउंट ए का मतलब काउंट ऑल। अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर यहीं पे हम काउंट ए फंक्शन लगाएं, जैसे कहने का मतलब यह है कि जहां पर हमने काउंट फंक्शन लगाया था, अब अगर वहां काउंट ए लगा दें तो देखिए क्या ये काउंट करेगा। अच्छा, कैसे किसी सेल पे पहले से लगाए फॉर्मूले को या फंक्शन को एडिट किया जाता है, पहले तो ये सीख लें। तो आपको पता है यहाँ पे एक फंक्शन पहले से लगा है, तो उसी सेल को सेलेक्ट करके डबल क्लिक बस कर दें। तो डबल क्लिक करने से आप उस सेल के अंदर आ जाएंगे, और फिर बस माउस के कर्सर से, ये जो कर्सर है यहाँ पे क्लिक कर, यहाँ लिख दें ए। ये देखिए यहां भी आपको 5 दिखा रहा है। तो दरअसल स्टूडेंट्स, काउंट ए का मतलब है काउंट ऑल। वो टेक्स्ट भी काउंट कर सकता है, वो नंबर भी काउंट कर सकता है, लेकिन काउंट फंक्शन केवल नंबर ही काउंट करता है, नंबर वाले सेल से ही काउंट करता है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? ओके, अब हम आपको बताते हैं काउंट ब्लैंक। अगर काउंट ब्लैंक है, काउंट ब्लैंक के लिए आपके पास कोई ब्लैंक सेल होना चाहिए। तो चलिए एक कोई ब्लैंक सेल हम यहाँ पर, जैसे हमने बताई भी थी, तो एक रो इंसर्ट कर लेते हैं ब्लैंक। किसी भी रो नंबर को क्लिक करके आप अबव या बिलो कर दीजिए, मुझे तो ब्लैंक रो चाहिए बस। ओके, ये देखिए, तो ये रो आ गई, तो रो में सेल्स आ गए। अब हम काउंट ब्लैंक फंक्शन कैसे यूज करेंगे? क्या उसी सेल के ऊपर काउंट ब्लैंक लगा देंगे जिसपे काउंट ए लगाया था? नहीं, अरे अलग से किसी सेल पे ये काउंट ब्लैंक फंक्शन लगा दो। तो ये मान लीजिए मैंने नीचे, यहाँ नीचे लगा दिया, इस सेल को सेलेक्ट किया, बस सेल को सेलेक्ट करो, या फिर डबल क्लिक कर दो तो अंदर पहुंच जाओगे, इक्वल्स टू लगा दो, और फिर यहाँ लिखो काउंट, कैपिटल में हो या स्मॉल में हो, काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन। और अभी आप इस सेल से बाहर मत निकलिए जब तक फंक्शन पूरा नहीं हो जाता, उसका काम, उसको देने का काम पूरा नहीं हो जाता। तो चलिए अब आप रेंज को यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए रेंज पूरी ही सेलेक्ट होगी। हमें क्या पता किस सेल में कौन सा सेल ब्लैंक है, कौन सा सेल ब्लैंक नहीं है। ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, फिर एंटर कीजिए। देखिए एक ही तो ब्लैंक सेल है, इस रेंज में एक ही तो ब्लैंक सेल है। इसी तरीके से बाकी सेल्स के नीचे भी आप काउंट ब्लैंक फंक्शन लगा सकते हैं। और जैसे अगर आपको देखना हो कि किस सेल में क्या फॉर्मूला लगा है, क्या फंक्शन लगा है, उस सेल को डबल क्लिक कर दीजिए, ठीक। या फिर उस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, ऊपर इनपुट लाइन में देख लीजिए कि भाई ये फॉर्मूला लगा है। ओके बच्चों, एक और चीज, भाई ये तो आप लोगों ने कुछ फंक्शंस पढ़ लिए,
अब हम आपको बताते हैं कि कैसे एक एवरेज निकाला जाता है। अब एवरेज के लिए तो आपके पास एवरेज का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, सम ऑफ, जैसे कई मार्क्स दिए हैं, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, तो सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाई कितने सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आइए हम आपको ये दिखाते हैं कैसे एवरेज लगाया जाता है। तो एवरेज के लिए चाहे आप खुद से बना के फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर बना बनाया एक फंक्शन होता है एवरेज फंक्शन, उसका भी यूज आप कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं। देखिए, टोटल के बगल में ही एक और हेडिंग बढ़ा दीजिए और यहां लिख दीजिए एवरेज। मगर ये बिल्कुल वैसी नहीं आ रही जैसे बाकी हेडिंग्स आ रही हैं, बोल्ड में और बॉर्डर के साथ। तो इसको करने के लिए देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, सॉरी, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट लगाने की जरूरत नहीं। बस आप एक क्या करें कि कोई एक सेल का चुनाव कर लें, कोई एक सेल सेलेक्ट कर लें, क्योंकि उस पे भी वही फॉर्मेट लगा है। सेल सेलेक्ट कर लें और ये देखिए ऊपर एक स्टैंडर्ड टूल बार होता है। अब हम स्टैंडर्ड टूल बार का एक विकल्प आज प्रयोग करेंगे। ये देखिए, एक आपको ब्रश जैसा दिख रहा होगा, इसको कहते हैं क्लोन फॉर्मेटिंग। स्टूडेंट्स, इस क्लोन फॉर्मेटिंग का यूज करके, जैसे आपको करना क्या है, पहले वो सेल सेलेक्ट कर लें जिसपे पहले से कोई फॉर्मेट है, और फिर क्लोन फॉर्मेटिंग बटन को क्लिक कर दें, ऑप्शन को क्लिक कर दें। तो ये देखिए कर्सर आपका चेंज हो गया, ये ऐसा बकेट जैसा आ गया है। और फिर जहां पर आप चाहते हैं यही फॉर्मेट, वहां पर जाके क्लिक कर दें, तो ये देखिए सेम फॉर्मेट अब आपको मिल गया। लेकिन बाकी सेल्स में नहीं मिला, क्योंकि बाकी सेल को हमने क्लिक नहीं किया। तो फिर वही काम कर लें, किसी भी एक सेल को सिलेक्ट कर लें जिसपे पहले से फॉर्मेट पड़ा है और जो फॉर्मेट आप चाहते हैं, और सेल सेलेक्ट करने के बाद क्लोन फॉर्मेटिंग ऑप्शन को क्लिक कर दें, और जितने पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उनको ऐसे एक बार सेलेक्ट कर दें। तो ये देखिए आपका फॉर्मेट वही अप्लाई हो गया। स्टूडेंट्स, अब आगे एक बार मैंने सिर्फ सिंगल क्लिक किया था, आप डबल मत करना, इस ऑप्शन को, क्लोन फॉर्मेटिंग ऑप्शन को केवल सिंगल क्लिक करके करना। ठीक, अब डबल क्लिक क्यों नहीं, इसका भी उत्तर हम आपको देते हैं। सबसे पहले बता लें एवरेज के लिए क्या करना है। आपको हर व्यक्ति का एवरेज मार्क चाहिए, तो भाई इक्वल्स टू आप एवरेज लिख दें। ये फॉर्मूला हो, फंक्शन है पहले से बना बनाया है, इक्वल्स टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, और फिर आप उन सेल्स को सेलेक्ट कर लें जिनका आपको एवरेज निकालना है। आपको टोटल वाले सेल को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप मार्क्स वाले सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और एंटर की दबा दीजिए। तो ये देखिए, ये एवरेज आ गया स्टूडेंट्स, मतलब इन तीनों मार्क्स का एवरेज। ये इसके बाद फिर हम क्या अगले व्यक्ति का एवरेज फंक्शन फिर से वही इक्वल्स टू एवरेज लिखेंगे? नहीं, बस आपको क्या करना है कि ऊपर वाले सेल जिसपे फंक्शन लगा दिया गया है, अब आपको सेलेक्ट नहीं करना है नीचे, ऊपर से नीचे तक ड्रैग करना है। यहाँ राइट में जाइए, स्क्वायर डॉट को ऐसे नीचे तक ड्रैग कर दीजिए जहां तक आप चाहते हैं एवरेज निकालना। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ एवरेज प्राप्त हो गया है। और हर एक व्यक्ति का, अभय कुमार का, सावित्री देवी का, नयन सिंह का एवरेज, इन तीनों मार्क्स का एवरेज आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब स्टूडेंट्स, बीच में ये एक डिवाइडेड बाय जीरो की, इसको बोलते हैं डिवाइडेड बाय जीरो, ये एक एरर होती है। भाई जाहिर सी बात है कि आपका ये सेल्स ब्लैंक हैं, तो ये एक एरर आना आम बात है। अगर यहाँ सेल्स में वैल्यूज होती तो उस हिसाब से यहाँ पे आउटपुट वैल्यू आती। तो ये डिवाइडेड बाय जीरो एरर इसी वजह से आई है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस सेल को सेलेक्ट कर लें जहां पे ये एरर आई है, उसको डिलीट कर दें, या फिर आप चाहें तो इस रो नंबर 5 को क्लिक कर दें, ठीक है,
और राइट क्लिक करके, एक मिनट और, अगर आप रो नंबर को क्लिक करते हैं और अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाते हैं तो उस रो में जो कंटेंट्स लिखे होते हैं केवल वही डिलीट होते हैं। लेकिन अगर आप रो नंबर को क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं और डिलीट रोज ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो ये पूरी पूरी रो डिलीट हो जाती है। तो इन सब चीजों का ध्यान आपको रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब आप देखिए कि एवरेज के नीचे जितना भी एवरेज मार्क आ रहा है वो सब बोल्ड आ रहा है क्योंकि फॉर्मेट ही वैसा चुना था। तो एवरेज के नीचे जो ये एवरेज मार्क्स आ रहे हैं उन्हें सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करना अलग है, ड्रैग करना अलग है, बता चुका हूं। और फिर ये जो बी विकल्प है इसे दोबारा से क्लिक कर दें तो जहां जहां बोल्ड लगा होगा वो हट जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, ओके। तो इस तरीके से हमने सीरियल नंबर, नेम, M1, M2, M3 टोटल और फिर हमने तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज निकाल लिया है स्टूडेंट्स। अब हम आपको बताते हैं फॉर्मूला। ये तो फंक्शंस हैं सब। फॉर्मूला कैसे लगाते हैं? तो फॉर्मूला ये तो हमारे द्वारा कस्टम मेड होता है, यूजर डिफाइंड होता है। तो आइए दिखाते हैं। तो फॉर्मूला इसी एवरेज के लिए लगाते हैं। तो करना क्या है कि जो ये एवरेज मार्क्स हमने फंक्शन के द्वारा कैलकुलेट किए थे उनको डिलीट कर दें और फिर फॉर्मूला के थ्रू इन एवरेज मार्क्स को निकालें। तो कैसे डिलीट करेंगे भाई? जहां जहां ये एवरेज मार्क्स निकाले गए हैं उनको आप एक सेल को क्लिक कर दें और फिर उसको ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट कर लें और फिर अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दें, डिलीट बटन, तो कंटेंट डिलीट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला बताते हैं कैसे लगाया जाता है स्टूडेंट्स। तो यहां लगाएंगे इक्वल्स टू, ठीक है। इक्वल्स टू चाहे फंक्शन हो चाहे फॉर्मूला हो उससे पहले लगाया जाता है। फिर अब यहां पर क्या करेंगे कि सबसे पहले एक ब्रैकेट लगा लेते हैं और फिर बताते हैं ब्रैकेट का क्या यूज है। फिर पहले वाले सेल M1 वाला जो सेल है, M1 के नीचे वाला सेल जिसमें 56 लिखा है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर प्लस दबा देते हैं, ठीक है। प्लस तो दबाना पड़ेगा भाई, एडिशन करना है ना। एडिशन करके फिर डिवाइडेड बाई 3 करना है क्योंकि 3 सब्जेक्ट हैं। ये काम आपको एवरेज फंक्शन में नहीं करना पड़ता है। फिर उसके बाद जिस जिस सेल को सेलेक्ट करते जाओगे वो सेल का एड्रेस यहां आता जाएगा। ये सेल को सेलेक्ट कर लिया, फिर शिफ्ट के साथ भाई प्लस दबा दिया और फिर हमने M3 वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए, और ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो इससे क्या है कि पहले तीनों का सम हो जाएगा। 56 प्लस 67 प्लस 40, पहले ये टोटल हो जाएगा। फिर डिवाइड का साइन लगाएंगे, शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क दबा दीजिए, ठीक है। तो डिवाइड का साइन आ जाएगा और फिर 3 लिख दीजिए, केवल 3 ये फिक्स कर दीजिए क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स हैं तो 3 तो फिक्स होगा ही होगा, और एंटर दबा दीजिए। ये देखिए वही सब्जेक्ट वही मार्क्स आ गए जो पहले एवरेज फंक्शन से आ रहे थे। फिर इसी को सेलेक्ट करके अब आप ये ऊपर से नीचे सेलेक्ट नहीं करेंगे, पहला सेल सेलेक्ट करेंगे, बस इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। तो जब भी आप चाहते हैं कि बाकी चीजों पे भी वही फॉर्मूला फंक्शन अप्लाई हो जाए तो बस सेल को सेलेक्ट करके यहां राइट कॉर्नर में स्क्वायर डॉट को ड्रैग कर दीजिए। सभी के लिए ये फॉर्मूला या फंक्शन अप्लाई हो जाएगा और सभी की आउटपुट वैल्यूज बार बार फंक्शन या फॉर्मूला लगाने से अच्छा एक बार ड्रैग कर दो, आ जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि कैसे कोई फॉर्मूला भी लगाया जाता है। अगर आप इसको देखो तो फॉर्मूला भी आपको इनपुट लाइन या इसको फॉर्मूला बार भी कह सकते हैं, इसमें दिखाई देता है। तो चाहे फॉर्मूला हो, चाहे वैल्यू हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे टेक्स्ट हो, वो सभी कुछ आपको इनपुट लाइन पे दिखाई देते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये बात आपको यहाँ समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में, इस वीडियो 5 में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो 6 में अब हम आपको एडिट मेन्यू के बारे में बताएंगे। एडिट मेन्यू के ऑप्शंस क्या हैं, कैसे इनका यूज किया जाता है, इनके बारे में भी समझाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियो लेक्चर। जय माता दी।